अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिम हाशमी और ये है टोयोटा रीवो वी JDM 2020 मॉडल। यस, ये गाड़ी जैपनीज इंपोर्ट है और पाकिस्तानी रीवो से ये गाड़ी काफी हद तक डिफरेंट है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हाईलाइट्स की तो इसमें रडार आता है, पार्किंग सेंसर आते हैं, इंटीरियर में कुछ फीचर्स डिसेंट हैं। एडब्लू वाली गाड़ी है ये, तो इसकी डीजल की स्मेल भी बिल्कुल नहीं होती। पाकिस्तानी गाड़ी का बहुत सारा धुआं होता है और इसके अलावा क्वालिटी के लिहाज से भी गाड़ी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इंजन इसमें 2400 है, पाकिस्तानी 2800 सीसी आती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से वो गाड़ी से बेहतर होगी, लेकिन हाइट के लिहाज से इस गाड़ी का इंप्रेशन फोर्स वगैरह जैसा है। कुछ चीजें इसमें पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत बेहतर आती हैं, कुछ चीजें पाकिस्तानी गाड़ी में भी इससे बेहतर आती हैं। वो सब क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,70,00,000 है, जो कि पाकिस्तानी रीवो के बराबर ही है, लेकिन इंप्रेशन के लिहाज से ये उससे बहुत बेहतर है। एग्जैक्ट चीज़ें मैं कवर करूंगा आगे जाके। प्राइस इसकी 1,70,00,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। ये गाड़ी आप जैसी रोड पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कोई आम रेवो नहीं है, ये स्पेशल है, क्योंकि एक तो इस गाड़ी पे ये फ्रंट पे मिरर लगा हुआ है और इसकी वजह क्या होती है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिर ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी ऊंची है, तो इसकी सही रोड प्रेजेंस है और इसकी वजह यह है कि इसमें स्पेसेस लगे होते हैं, इसके रिम भी ज़्यादा बड़े हैं, टायर का साइज भी ज़्यादा बड़ा है। रिम के एक्सपेक्ट्स में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की तो ये रीवो का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, जो कि 2020 में आ गया था। हेडलाइट्स इसमें ये नई वाली है, जो कि बायजोन ऑपरेशन नेम के साथ हैं, DRL भी इसमें दी गई है और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि रीवो वी है तो इंटरनेशनली वी की ग्रिल एक ही आती है। दिस कार इज नो डिफरेंट, ऐसी ग्रिल पाकिस्तान में भी आ रही है क्रोम वाली, लेकिन बाकी इसके बम्पर का ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें हेडलाइट वॉशर भी हैं। ये कैसे काम करते हैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इसके नीचे वाले लिप की तो ये भी ज़्यादा मैसिव है कंपेयर टू पाकिस्तानी गाड़ी, उसमें ये चीज़ नहीं आती। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए टोयोटा के एम्बलम की तो ये इसमें प्रिंटेड है और इसकी वजह भी है, इसके अंदर रडार के सेंसर आते हैं। पाकिस्तानी गाड़ी में फॉर्च्यूनर के अंदर एम्बलम प्रिंटेड आता है GR स्पोर्ट में, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है, वो खाली बस लोगो ही है। बट इसके केस में अंदर यहाँ पे सेंसर्स हैं। बाकी सेंसर गाड़ी ऑफर करती है जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में भी आते हैं और इसके अलावा इसकी ग्रिल में ये मार्कर लाइट्स भी लगी हुई हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं। वैसे ये उन गाड़ियों में आती है जो कि 79.9 इंचेस से ज़्यादा चौड़ी होती हैं। ये गाड़ी उतनी चौड़ी नहीं है, बट सिर्फ इसकी मार्कर लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि लुक्स के लिहाज से इसको बेहतर बना रही हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हैं। इसमें ओल्ड फेंडर्स के आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं रबड़ के, लेकिन इसमें टायर ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा चौड़े हैं और ये भी ऑल्टर हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक्स थोड़ी ज़्यादा बल्कियर आ रही हैं। फिर से जो साइड स्टेप्स हैं ये भी कंपैरेटिवली पाकिस्तानी रीवो से डिफरेंट है और ये थोड़े आर्मर टाइप के लगे हुए हैं। बैगेज के साइड में रिट्रैक्टेबल तो है ही, इनको आप अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते पाकिस्तानी रीवो की तरह। बाकी इसके अलावा इसमें ये क्योंकि रीवो भी है तो डोर हैंडल क्रोम में आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी इसकी हाईलाइट इसकी हाइट ही है। ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, लेकिन इस वजह से इसमें एंट्री एक्सेस थोड़ा सा मुश्किल है। इसका जो ये साइड स्टेप है ये भी थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं चढ़ के बैठने के लिए, तो आपको इसकी थोड़ी सी आदत करनी पड़ेगी, बट फिर नेचुरली रहेगा। इसमें बैक पे विंडोज tinted ही आती है कंपनी से, क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट कार है। इसकी जो रेड विंडशील्ड है ये थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तानी गाड़ी से, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फ्यूल टैंक इसमें नॉर्मल सा ही आता है लेफ्ट साइड पे, जैसा कि रीवो में आता है, और ऑब्वियसली आप इसको 4x4 में स्विच कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि एक तो ये डाला है तो इसमें बैक पे कमानी आती है लीड स्प्रिंग्स, तो इसकी राइड थोड़ी सी ज़रा स्टिफ होती है। बाकी इसमें फिर ट्राइफोल्ड शटर लगी हुई है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कम जगहों पर आपको नजर आएगी। ये वैसे यूजली अमेरिकन गाड़ियों में जैसा कि फोर्ड वगैरह में, शेवरलेट वगैरह में या फिर जैपनीज इस तरह की गाड़ियों में आती है ट्राइफोल्डेड। इसकी प्रॉपर सीलिंग वगैरह भी बेहतर होती है और इसकी लुक्स भी गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छे से मैच करती हैं। अब जो मैंने डिफरेंस बताया था विंडशील्ड का, वो ये है कि इसकी विंडशील्ड बैक पे फिक्स ही है वीगो की तरह, जबकि पाकिस्तानी रीवो में विंडशील्ड ओपन होती है बैक से, उसमें सेंटर में एक विंडो आती है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है, हवा की सर्कुलेशन गाड़ी के अंदर ज़्यादा बेहतर होती है। बट आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक डिफरेंस है वो है इसके बम्पर का, इसके बम्पर ज़्यादा चौड़े हैं। पाकिस्तानी रीवो का बम्पर थोड़ा छोटा होता है, ये काफ़ी नीचे तक आ रहा है इस गाड़ी की लुक्स के साथ मैच करने के लिए। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर ये आफ्टर मार्केट बैक पे स्टेप लगा हुआ है, इसको आप इस तरह से नीचे करके इसके अंदर चढ़ के जा सकते हैं। ये 150 kg तक का वेट उठा सकता है और ये है आफ्टर मार्केट, इसको आप इस तरह से वापस फोल्ड भी कर सकते हैं। अगेन बाकी गाड़ियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप फोर्ड F-150 देखें तो उसमें यहाँ पे नीचे साइड स्टेप्स वगैरह आते हैं। और ज़्यादा बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा कि रीवो वी में आता है। टेल लाइट्स की फेसलिफ्ट के बाद वाली हैं जो कि LED बार्स के साथ हैं।
बम्पर इसमें ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसमें वही पार्किंग सेंसर वगैरह दिए गए हैं, है भी एक क्रोम में रिवो वी की तरह, और उसके अलावा फ्रिल भी इसकी बेसिक सी दी गई है। कैमरा इसका यहीं पे अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसके अलावा इसकी ट्रंक को आप लॉक भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए डाले की कैपेसिटी की तो ये अच्छी खासी स्पेशियस है लेकिन सिंपल रिवो जैसी ही है। ट्राइफोल्ड को आप ऑब्वियसली फोल्ड भी कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें बैक भी डुअल एग्जॉस्ट हैं। जितने जापानी रिवो आते हैं मोस्टली गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं। मैंने इससे पहले गाड़ी का रिव्यू किया हुआ है जो कि ग्रीन कलर में थी, आर्मी ग्रीन कलर में, उसमें भी 2 एग्जॉस्ट थे जो कि राइट साइड पे निकले हुए थे। उसका रिव्यू भी जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं, इसमें भी लगे हुए हैं। साउंड नोट इसका नॉर्मल ही है, कोई खास लाउड साउंड नहीं है लेकिन स्टिल लुक्स के लिहाज से बेहतर लग रहे हैं। अब बात तो ये गाड़ी बहुत सारा मजेदार थी और पाकिस्तानी रिवो से हर लिहाज से बेहतर थी, लेकिन अब बात की जाए इंटीरियर की तो उल्टा सीन है। इंटीरियर के लिहाज से पाकिस्तानी रिवो GR स्पोर्ट से बहुत बेहतर है। इससे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तो ये तो मोरलेस सेम ही है पाकिस्तानी गाड़ी जैसा। लेदर स्टिच भी है, ये मल्टीमीडिया वाला भी है, क्रूज कंट्रोल भी है, लेकिन ये क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव है। ये चीज़ पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती, ना ही फॉर्च्यूनर में आती है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिर्फ JDMs में आता है, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर नहीं दिया गया जो कि GR स्पोर्ट में आते हैं। हेडेड इसके ऑटोमेटिक हैं और इसका स्टॉक भी SE 300 सीरीज वाला है। पाकिस्तानी रिवो में आप पार्किंग ऑटो ऑन ऑफ या इस तरह करते हैं। इस गाड़ी के केस में आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो पार्किंग ऑन होगी, दोबारा नीचे करेंगे तो पार्किंग ऑफ होगी। ये चीज़ अब नई वाली गाड़ियों में आ रही है टोयोटा की। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं। मीटर इसका सेम टू सेम पाकिस्तानी रिवो रॉको या रिवो वी जैसा है, लेकिन इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा इस तरह से कि इसकी जो स्क्रीन है सेंटर में 4.2 इंचेस की, ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि एडब्लू का स्टेटस, इको स्कोर इन सेंस के आपने कितने पैसे सेव किए, गाड़ी कितनी देर चली, ये सारी चीज़ें भी गाड़ी शो करवाती है जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती। बाकी अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की तो ये मोरलेस सेम ही है। एयर वेंट्स भी सेम है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इस गाड़ी की छोटी है। पाकिस्तानी गाड़ी में स्क्रीन ज़्यादा बड़ी आती है और उसमें फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो पाकिस्तानी रिवो यहाँ पे बेहतर है। फिर उससे नीचे इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, पाकिस्तानी रिवो यहाँ भी बेहतर है क्योंकि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन है, पाकिस्तानी में डुअल जोन आता है। फिर इसके अलावा इसकी 4x4 की जो सिलेक्शन है वो है H2 H4 L4, ये सेम हो गई। नीचे फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक फीचर ज़्यादा है और वो है इको आइडलिंग का। अब जैसे इस गाड़ी को ब्रेक दबा के कंप्लीट स्टॉप पे लाएंगे तो इसका इंजन बंद हो जाएगा, जैसे आप पाँव उठाएंगे तो इसका इंजन ऑन भी हो जाएगा और ये गाड़ी चलने लग जाएगी। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत सारा प्रैक्टिकल है नहीं। डैक है इसमें, डाउन असिस्ट कंट्रोल, यही पाकिस्तान में आता है। ट्रैक्शन भी आता है, डिफरेंशियल लॉकिंग भी आता है। फिर यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, बेसिक गेयर सेक्शन दी गई है जो कि इसमें PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली चला सकते हैं यहाँ से, लेकिन पैडल शिफ्टर जैसा कि मैंने बताया इसमें नहीं है। सेंटर कंसोल इसका नॉर्मल सा है, सीट्स भी इसकी देखने में नॉर्मल सी हैं, लेकिन ये सीट्स हैं मैनुअली एडजस्टेबल, इनको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे। पाकिस्तानी गाड़ी में ये इलेक्ट्रिक आती हैं। पेस की सीट्स हैं भी फैब्रिक में, ये भी पाकिस्तान में लेदर में आती हैं। आर्मरेस्ट भी इसके फैब्रिक के हैं, अगेन यहाँ पे लेदर आता है पाकिस्तान में, हालांकि होना उल्टा चाहिए था, इस गाड़ी में लेदर होना चाहिए था, पाकिस्तान में फैब्रिक होना चाहिए था, बट यहाँ पे नाइस वर्क टोयोटा इंडस। विंडोज की चारों भी सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं और यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं आते, और एक स्टिकर दिया गया है, ये भी पाकिस्तान में नहीं आता। अब ये स्टिकर बेसिकली DPF का है और ये बेसिकली इसका एक कार्बन एमिशन कंट्रोल सिस्टम है। थाईलैंड या जापान में एमिशन की बहुत सारा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, तो उनको मीट करने के लिए इसमें DPF दिया गया है और इसमें पे एडब्लू भी डलता है। और बाय द वे स्पेसिफिक गाड़ी की एडब्लू की लाइट भी ऑन है। ये अलग से एक लिक्विड मिलता है जिसमें 60% यूरिया होता है, वो इसमें डाला जाता है जो कि काफ़ी हद तक कार्बन को कंट्रोल करके रखता है और फिर आप उसको एक पॉइंट पे जाके साफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये एग्जॉस्ट का बेसिकली साइन दिया गया है, इस साइन को अगर आप दबाएंगे तो मीटर पे ये गाड़ी आपको रीडिंग शो करती है। जब इस रीडिंग को आप एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो ये फीचर यूज़ करने पे गाड़ी इंजन की रेस को बहुत ज़्यादा करके एग्जॉस्ट को क्लियर कर लेती है काफ़ी हद तक, बट जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते ये गाड़ी इमिशन और कार्बन को कंट्रोल करके रखती है। आगे इसके अलावा अगर बात की जाए रूफ की तो ये बिल्कुल बेसिक ही है। सनरूफ रिवो में वर्ल्ड वाइड ही नहीं आती। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर के पास नहीं दिया गया, पैसेंजर के पास दिया गया है। ऊपर यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है। रियरव्यू मिरर इस गाड़ी में भी बेसिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि पाकिस्तानी कार में नहीं आते। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी इसका स्पेस के लिहाज से वैसे ही जैसे कि पाकिस्तानी रिवो है। लेग रूम यहाँ पे सफिशिएंट है, हेडरूम भी, लेकिन बैक पे इसमें 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चौड़ाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ाई है नहीं, तो 3 लोग एडजस्ट होंगे। फ्लोर बेड इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कम है और वो है रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स। पाकिस्तानी गाड़ी में आते हैं, इस पे नहीं दिए गए, होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी। बाकी इसमें फिर एक और चीज़ भी मिसिंग है और वो है बैक पे विंडो, जो कि अगेन पाकिस्तान में आती है। बाकी इसमें वेब कैमरे लगे हुए हैं जो कि जापान में मैंडेटरी हैं। सेंटर कंसोल इसमें आता है, सीट बेल्ट दी गई हैं, आईएसएफ के पोर्ट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसमें एयर बैग्स हैं। ये चीज़ पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती,
इसमें आई भी है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस बॉडी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन दो मेन इंजन हैं जो कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो 1GD जो कि 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल होता है, जो कि पाकिस्तानी डीवो वगैरह में आता है, जबकि ये गाड़ी 2400 सीसी डीजल इंजन ऑफर करती है। ये 2GD है। कहने को इसका नाम ज़्यादा बड़ा लगता है, पाकिस्तानी गाड़ी 1GD होती है, ये 2GD है, बट ये इंजन 2400 सीसी है। ये दोनों ही इंजन टर्बोचार्ज हैं, डीजल हैं, लेकिन ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि पाकिस्तानी गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये एक एनॉर्मस डिफरेंस है और ये आपको फील भी होगा इसको ड्राइव करते हुए। इसका स्टार्टअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है इसके कंपेयर टू पाकिस्तानी डीवो, और इसके अलावा इसकी पिक भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है अगर आप फुल इसको थ्रॉटल देते हैं। लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ये इंजन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एडब्लू डलता है, इसमें DPF आता है, इसकी कार्बन एमिशन कंपैरेटिवली पाकिस्तानी डीवो से बहुत कम है। अगर आप पाकिस्तानी डीवो इस तरह की एनवायरनमेंट में खड़ा करके स्टार्ट करते हैं तो 2 मिनट बाद आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और फिर आपको सांस लेने में तंग करता है। वो डीजल की स्मेल पाकिस्तानी डीवो की बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इस कार के केस में आप इसको बेशक 2 घंटे भी खड़ा रखें किसी बंद जगह पे, आपको कोई खास इशू नहीं करेगी। है एडब्लू से बेसिकली इसकी जो कार्बन की एमिशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे ये गाड़ी बनती है जापान या थाईलैंड वगैरह में, वहाँ पे एमिशन के बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एडब्लू यूज़ होता है। बाकी ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही है, बोर्ड इसका स्टैंड से ओपन होता है, और इसके अलावा एवरेज गाड़ियों को पाकिस्तानी डीवो से शायद थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि इसका इंजन छोटा है, लेकिन कम भी हो सकती है क्योंकि ये इंजन छोटा है और रेस ज़्यादा लेगी। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, 4x4 ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इसमें फ्रंट पे स्किड प्लेट लगी हुई है, और इसके अलावा रिम इसमें 17 इंचेस का है, जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में 18 इंचेस का आता है, लेकिन ये चौड़ाई के लिहाज से ज़्यादा चौड़ा है। तो इसमें जो टायर की प्रोफाइल है ये 285 है, पाकिस्तानी गाड़ी में 265 आती है। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो ये LT 285 70 और R17 इंच का टायर है, और ये BF गोदरेज है, ऑल टेरेन है, कंडीशन के लिहाज से ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और ये आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। रिम इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में है, और ये एक प्रॉपर ऑफ रोड रगेड रिम है जो कि इस गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। बाकी ये टायर इतना बड़ा है कि बॉडी की जो व्हील आर्चेस हैं ये ऊपर थोड़ा सा गैप बचा है, लेकिन आगे पीछे इसमें कोई खास गैप बचा ही नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को लिफ्ट ना करें तो फिर ये टायर शायद अंदर फिट भी ना हो। इसके अलावा बाकी सस्पेंशन इसमें अपग्रेडेड है, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये तीनों आते हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।